हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि शुक्ला आप लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ किस चैप्टर का। चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और जब हम इसका सेकंड इंट्रोडक्शन करेंगे, आई मीन समरी करेंगे, या हम इसका चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो मैंने यहाँ से करा था कि आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। तो अभी राइट नाउ हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि चैप्टर में ये था कि एक लॉस्ट चाइल्ड था जिसमें वो क्यों लॉस्ट हो गया, मतलब क्यों अपने माता पिता से बिछड़ गया, कैसे वो एक फेयर में गया, उसे क्योंकि वो चीज़ें चाहिए थी और उसके माता पिता ने वो चीज़ें ख़रीदने से मना कर दिया। तो ये चैप्टर यहीं तक था जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया। सेकंड पार्ट मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ जो इसी लाइन से स्टार्ट है। चैप्टर है आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। उसने, जो बच्चा है, यहाँ आई का मतलब है बॉय का, उसने बोला कि मुझे ये खिलौना चाहिए। ही प्लेडेड, उसने वो मांगा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पापा ने उसकी तरफ बिल्कुल गुस्से की आंखों से देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। अब यहाँ फेमिलियर टायरेंट वे का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूँ। फेमिलियर टायरेंट वे का मतलब उसका ख़ानदानी जो कोई ऐसा जो एक ख़ानदानी गुस्सा मिलता है या ख़ानदानी कोई ऐसी कुछ गलत कहो या फिर कुछ ऐसी बोल्ड चीज़ कहें, जैसे कोई गुस्सा हो गया या फिर मारा पीटी करना हो गया या फिर बच्चों को डराना हो गया, एक मिलता है जो वो उसे उसके फादर की आंखों में उसे दिख रहा था। देन उसकी मदर ने क्या किया, melted by the free spirit of the day was tendered and giving him her finger to hold said, look child, what is before you। उसकी मम्मी ने उसे बोला कि मम्मी यहाँ पर क्या कह रही है। अब यहाँ पे एक मदर का एक नया वो कुछ बन गया है, एक अलग ही एक वर्ड लिखा हुआ है, रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मदर को यहाँ पर एक ऐसा दिखाया गया कि फादर अगर बहुत गुस्से वाले हैं तो मदर को यहाँ पर एक बर्फ़ को पिघला देने वाला ऐसा उनके पास एक टेंडर कहो या एक ऐसी स्पिरिट कहो है उन पे। मतलब सारा गुस्सा जो है उनकी मदर ने पिघला दिया, उस बच्चे की मदर ने, उसकी जो माँ है उसने अपने उसके पिता का सारा गुस्सा पिघला दिया। एंड गिविंग, उसको अपनी फिंगर देते हुए कहा, मतलब माँ ने अपनी उंगली देते हुए बच्चे को कहा कि देखो चाइल्ड, तुम्हारे पीछे क्या है, ठीक है। फिर वहाँ पर एक उसने बताया कि वहाँ क्या है। तो अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि व्हाट इज़ बिहाइंड और बिफोर हिम, कि इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। वहाँ पर एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है जो एक पिघलते हुए गोल्ड जैसी लग रही है। जैसे आप लोगों ने गेहूं का खेत देखा होगा, तो गेहूं के खेत में आप लोगों को क्या दिखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा खेत होता है जो पीले रंग का होता है, बिल्कुल सोने जैसा चमकता हुआ दिखता है। और उसके साथ जो सूरज होता है, चांद कह रही हूँ, सॉरी, सूरज जो होता है वो एक अलग सी एक चमक छोड़ कर जाता है उस पर, जो एकदम सोने की जैसी पिघलाहट सी होती है ना, वो दिखती है वहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ खेत नहीं, वहाँ कोई सोने का बगीचा है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो मस्टर्ड फील्ड को हम हिंदी में भी ऐसा कहते हैं और इंग्लिश में भी वहाँ पर एज अ मेल्टिंग गोल्ड बताया जाता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बर्स्टिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज को कैसे दिखाया जा रहा है, अब यहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज को एक अलग तरीके से दिखाया जा रहा है कि ड्रैगन फ्लाइज जो थी वो बसलिंग थी, मतलब इधर उधर घूम रही थी और कैसी गॉडी, मतलब चमकते हुए पर्पल विंग्स का मतलब यहाँ पर हो गया एक जो हम कहते हैं पर्पल विंग्स का मतलब हो गया उनकी जो पंख का जो कलर था वो। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। किसे ढूंढ रही है वो, फ्लावर की स्वीटनेस, मतलब फूल के रस को ढूंढ रही हैं, जो हम जानते हैं बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाई का काम होता है। The child followed them in the air with his gaze till one of them but still its wing and rest and he would try to catch it। मतलब अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बच्चा उन्हें फॉलो करता है with his gaze। अब यहाँ पे गेज का मतलब क्या है, गेज का मतलब है वही
गेज़ का मतलब होता है बच्चों एक तरीके की आवाज़ जो हमारे को मक्खी या फिर किसी ऐसे इंसेक्ट से आती है, जो ज़्ज़ सी जो एक आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं गेज़। तो यहाँ पर जो उनकी आवाज़ को एज अ गेज़ बताया गया है, और उनके जो पंख से निकलती है आवाज़, जो हमें पता है, वो रेस्ट करने के लिए 2 मिनट बैठती भी हैं। रेस्ट करने के लिए 2 मिनट बैठती भी हैं, बट वो नहीं बैठ पाती। And he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come child, come on the footpath. अब वही बात होगी कि जब वो पकड़ने के लिए जाता है पर वो नहीं पकड़ पाता। वो क्यों? क्योंकि वो उड़ जाती है, फ्लैपिंग करती है, हवा में कहीं गायब हो जाती हैं। When he had, जब वो एकदम से एक बार में पकड़ने ही जा रहा था, ऑलमोस्ट कॉट मतलब जब वो एकदम से जाकर पकड़ने ही वाला था, तब क्या हुआ? तब एकदम से उसकी मम्मी ने एक कॉशनरी कॉल का मतलब एक डरा देने वाली आवाज़ होती है ना, कि जल्दी जल्दी आओ वरना तुम खो जाओगे या फिर तुम्हारे पापा देख लेंगे। तो वो एक आवाज़ आई कहाँ पे? फुटपाथ से। ये छोटे छोटे एरियाज़ और जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से ही आरटीसी बनते हैं, बहुत सी इंडेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप लोग करें। अब ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the Then he ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब कौन कौन आ गया? अब वहाँ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स और आ गए, जो वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। दे वर एंजॉइंग द सनलाइट, और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था